वही सुखी, वही निराला, वही किस्मत वाला, जिसका देवों के देव महादेव हो रखवाला। जय भोलेनाथ की। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे श्रावण मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथा, तिथि, ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। भक्तों, शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने महालक्ष्मी अवतार, धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्त बीज का वध, सरस्वती का प्राकट, उमा की उत्पत्ति, शताक्षी अवतार वर्णन, क्रिया योग वर्णन की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज की इस अध्याय में व्यास जी एवं सौनक जी की वार्ता, पार्वती जी का शिव जी से प्रणव प्रश्न करना, प्रणव पद्धति, संन्यास का आचार व्यवहार, संन्यास मंडल की विधि, न्यास वर्णन, शिव ध्यान एवं पूजन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि, पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती देवी एवं देवादिदेव भगवान शिव को उनके गणों पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम है। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई। अब आप हम पर कृपा कर हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता को सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, हे ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया। तत्पश्चात शतरुद्री मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोशी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम भक्त, शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम सब आपके मुख से निकली हुई अमृत कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा करके हमें देवादिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, स्वारोचिस मनु ने नैमिषारण्य में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया। यह यज्ञ 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां मुनि वेद व्यास आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बैठाया। तब वे पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को करने में आपका क्या प्रयोजन है। व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओंकार के अर्थ को जानना है। हम परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना और समझना चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्रदान कर हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा दे। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनि गणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओंकार रूप भगवान शिव पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में दक्षायणी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देवर्षि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व ज्ञान प्रदान करें। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट ना हुई और बोली, प्रभु, आपने मुझे ओंकार रहित उपदेश दिया, मुझे प्रणव की प्राकट कथा भी बताइए। वेदों में इसे कैसे वर्णित किया गया है, इसकी व्यापकता एवं कला और पंचात्मकता के बारे में भी विस्तार से बताइए।
इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है, इसके अनुष्ठान की विधि, स्थान और इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करे। स्वामी कृपा कर मुझे इस तत्व को से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिव जी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका करता है। ओम नामक इस एक अक्षरी मंत्र से शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती है। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इसी आकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव ही प्राण रूप और प्रणव शिव रूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिवमणि माना जाता है। यही ओंकार मैं काशी में प्राण देने वाला को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वालों को मैं परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हों उन्हें निवृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णी प्रणव का उद्धार होता है। इन 3 मात्राओं और बिंदुओं का नाद जप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदय में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार मैं हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सत्गुण से जगत के पालन करता और श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप है और नाद रूप है का प्रकट होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं, उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप हैं। ये शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही व्यापक है और हर जगह स्थित है। इसलिए हमेशा सद वामदेव घोर पुरुष ईशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहड़िक क्रम के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें आपकी ही प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपा कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठे। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन पर ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र का शिव चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य को करना आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवादिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए ध्यान के बाद ही अन्य कार्य को करना चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के पश्चात पुनः गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओंकार का मन में ध्यान करते हुए 3 बार अर्घ दे। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धोकर ही जाएं। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को ही आगे रखें। ईश्वर बोले, पूजा के स्थान पर प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपें। 4 वस्त्रों को लेकर चौके के समान की कल्पना करें। तालपत्र के समान लंबे चौड़े बराबर 13 भाग करें। चौथे मंडल पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पूरब की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाए।
इस प्रकार 169 कोण को हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच कड़िका के मध्य दलाष्टक होता है। तत्पश्चात दल संधि को श्वेत, पीली, काली, लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखे। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और उसके सिर के निकट दंड लिखे। उसके बाद ईश्वर का नाम लिखे। फिर श्याम अर्थात काले रंग में सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल और महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफेद रंग से लिखे। इस प्रकार लाल यंत्र संध्योज्या मंत्र से दान करें। फिर नाद में ईशान को भेद कर अग्नि क्रम से बारी पंक्ति को ग्रहण करें। चारों कोणों को श्वेत और लाल धातु रंग से रंग कर 4 दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हो। दक्षिण दिशा के कोष्ठ में 8 दल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्य देव की पूजा करें। भगवान शिव बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर शक्ति कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोण व्रत क्रम से शंख की पूजा करें और सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें। अंग न्यास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्निकोण के कमल का प्रेक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का पूजन सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसकी चारों तरफ से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ को पूजे। सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार में आसन पर बैठकर पिंगला नाड़ी के प्रवाह से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिव, देवी पार्वती सहित शोभित हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला, पास, खंडवांग, कपाल, अंकुश, कमल और शंख को धारण किए हुए हैं। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आवाहन करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों से अंग न्यास करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वायु की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूरब से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य, भास्कर, भानु और रवि के नाम से क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान का पूजन करें। फिर शिव भक्ति में रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करें। तत्पश्चात गुरु की नमता पूरा पंचोपचार से पूजन कर उन्हें नमस्कार करें। पूजन को विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए ईशान का न्यास कर पंचकला क्रम से सद्दो जात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास करके देवादिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांधकर हंस न्यास करें। शिव जी बोले, मुनीश्वरों अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त मंत्र से शोभित करें। इस प्रकार प्रणव का भी पूजन करें। फिर उसे चंदन, धूप, सुगंधित जल से पूर्ण करें। उसके आगे शंख मुद्रा, अर्धचंद्र, चतुर्कोण, त्रिकोण मुद्रा एवं षटकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओंकार को गंध एवं पुष्प आदि से पूजे। उसमें पवित्र गंगा जल भरे। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु मूर्ति की स्थापना करें। गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु की प्रदक्षिणा लें। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का बैठकर ध्यान करें। तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आवाहन करें। एकाग्रचित्त होकर मन में उसका ध्यान करें। गणेश जी का 16 उपचार से पूजन कर उस पर फूल, फल, माला चढ़ाएं। नमस्कार कर स्कंद को पूजे और गंगने मंडल में सूर्य चंद्रमा का ध्यान करें। कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए सविधि स्नान आदि पंच ब्रह्म की पूजन करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजा करें। इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल से स्नान कर ओंकार से मोक्षण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, जिससे भगवान शिव, देवी पार्वती की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा सभी पर बनी रहे। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।